और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता मिले थे चुनाव आयोग से, क्या कह रहे हैं? We have cited to the Election Commission Section 15 of the Representation of the People's Act, whereby it is possible for the Election Commission to impose the Model Code of Conduct 6 months before the actual polling date. We have said that probably these are extraordinary circumstances in West Bengal, and because of that, the Model Code of Conduct should probably apply as soon as possible, even well before it is done in normal cases. Would you also be making this appeal for the Central Paramilitary Forces to be deployed in? It is a routine fact that Central Paramilitary Forces will be deployed, and of course they will be deployed. We are also suggesting that certain guidelines and certain precautions be taken to see that the effectiveness of the Central Paramilitary Forces is not subverted. Based on certain practical experiences, we have said we do not want a situation we will have votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal. गुप्ता है जिन्होंने जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने सर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर गए हुए थे बंगाल को लेकर. अरे यार, Votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal. इस वक्त हमारे साथ स्वप्नदास गुप्ता हैं जिन्होंने जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या मांगे रखी. बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग में शिकायत करके लौटे हैं. हमारी संवाददाता पौलमी साहा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं. पौलमी, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से ये शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कुछ कहा गया चुनाव आयोग के भीतर? कुछ 3 मुद्दे उठाए गए हैं बीजेपी के इस डेलीगेशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन के सामने. एक तो जो हिंसा की वारदातें हैं जो पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स पॉलिटिकल वायलेंस के जो सामने आ रहे हैं. तो बीजेपी ने मांग की है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो जानी चाहिए वेस्ट बंगाल में. एक बहुत ही अहम बात जो बीजेपी ने कही है इलेक्शन कमीशन को, वो ये है कि सेक्शन 15 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एमसीसी लागू हो सकता है ना. सेक्शन 15 का कहना यह है कि 6 महीने पहले ही, इस 6 महीने तक इलेक्शन से पहले ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो सकता है. तो वो बीजेपी की मांग है कि अभी से आप जल्द से जल्द हो सके तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू कर दीजिए. आमतौर पर यह होता है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तब लागू होता है जब इलेक्शन कमीशन लगभग 1 महीने पहले, इलेक्शन से 1 महीने पहले डेट्स की अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि एमसीसी अब से लागू हो गया विद इमीडिएट इफेक्ट. बीजेपी की मांग है कि आप अभी से कर दीजिए क्योंकि इसकी प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में. उनका यह भी कहना था कि वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक रीसेंट इवेंट में ममता बनर्जी से कहा है कि हम पूरी आप मदद करेंगे, आपकी पूरी जद्दोजहद में लग जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आप ही जीते ये इलेक्शन. इन एम्प्लॉयज फेडरेशन को किसी तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व ना करे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस फोर्स, एम्प्लॉयज वगैरह को इस्तेमाल करती है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए. तो बीजेपी ने मांग की है कि इस वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़े हुए किसी भी इंसान को प्रोसेस में, आप इलेक्शंस कंडक्ट करने के प्रोसेस में मत इस्तेमाल कीजिए. सो ये मांगे हैं जो बीजेपी ने रखी है. और ये भी कहा है कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बन रहा है वेस्ट बंगाल में इस वक्त जो तैयारियां हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि अचानक से नंबर्स बढ़ रहे हैं वोटर्स के. और बीजेपी की आशंका ये है कि शायद बांग्लादेशीज और रोहिंग्याज को इस्तेमाल किया जा रहा है. एक बात पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिन ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट उस वक्त जब कैलाश विजयवर्गीय का काफिला वहां से गुजर रहा था, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी सुरक्षा को लेकर, क्या नाम लेकर उनके लिए भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है?
जी, अभी डिटेल्स जो बीजेपी ने दी है वो हमने आपको बताई है। जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ था वो तो उन्होंने ज़रूर एक मुद्दे के तौर पर सामने रखा है इलेक्शन कमीशन के, और जो हमने इनका मेमोरेंडम एक्सेस किया है उसमें उन्होंने उस पूरे अटैक को पूरी तरह से सामने रखा है और कहा है कि एक पुलिस कंटिंजेंट, बहुत बड़ा पुलिस कंटिंजेंट जो था वो उस वक्त वहां पर था, बट उन्होंने एक तरह से जो आरएएफ इंक्लूडेड है, जो रैपिड एक्शन फोर्स इंक्लूडेड है, पर वो एक मूक दर्शक की तरह जब ये वारदात हो रही थी तब वहां पर खड़े थे। दे वर साइलेंटली वॉचिंग, साइलेंट स्पेक्टेटर्स, दे रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर्स, ये उन्होंने मेमोरेंडम में अपने कहा है। और इनका कहना है कि ये दिस वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ तृणमूल एमएलएज हु ओपनली गेव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स इरेक्टेड ऑन द रोड। सो जो पुलिस जो एक तरह से खड़ी थी मूक दर्शक बन के, उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये तृणमूल के जो विधायक है, वहाँ के लोकल विधायक थे साउथ 24 परगनास के और आसपास के इलाकों के, इनके कुछ नहीं कर रही थी वहां पर, तो ये इन्होंने सामने रखा है। और इनका कहना है कि जो 132 बीजेपी वर्कर्स हैं आज तक मारे गए हैं पॉलिटिकल वायलेंस के चलते, और इसीलिए उनका कहना है कि जो स्टेट पुलिस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है और इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। पॉलमी, क्या इस बात की समीक्षा करने वहां पर चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी कि वहां पर जो व्यवस्था है, जो कानून को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आ रहा है, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग की कोई टीम करेगी, किसी का गठन किया जाएगा? 17 तारीख को डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन हैं, वो जाएंगे पश्चिम बंगाल, जो समीक्षा करेंगे वहाँ के हालातों का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, और जो बीजेपी ने चार्जेस लगाए हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि वहाँ की एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है वो खुलेआम कहती है कि ममता बनर्जी हम पूरी तरह से जुड़ जाएंगे आपको जिताने की कोशिश में। इन सारे एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर बीजेपी की मांगों को पॉलमी से हम बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी, वहां पर समीक्षा करेगी हालात की, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 17 दिसंबर को बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम। पॉलमी, आप अपनी बात को आगे रखिए। जी, सुदीप जैन है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, वो जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल 17 दिसंबर को। आप जानते हैं कि 19 दिसंबर को अमित शाह खुद पहुंचने वाले हैं 2 दिन के अपने दौरे पर पश्चिम बंगाल। सुदीप जैन जो है 17 दिसंबर को पहुंचेंगे। बीजेपी ने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है पश्चिम बंगाल में, जो हिंसा की वारदातें हैं, पॉलिटिकल वायलेंस जो है इंसिडेंट्स वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और जो पुलिस वहाँ की है वो मूक दर्शक बनी हुई है, वो किसी तरह से अपना काम नहीं कर रही है, निभा नहीं रही है, और ऐसे इन हालातों के चलते सेंट्रल पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीजेपी के इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने और जो कि हालात है वहाँ पर उसका जायजा लेने के लिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन जाएंगे पश्चिम बंगाल 17 दिसंबर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पॉलमी साहा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी किस तरह से आज चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है बीजेपी ने। वहीं बंगाल की एक बार बात करेंगे कि ममता सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। आपको बता दें कि बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि मुझ पर हाल के दिनों में 11 बार हमले किए गए हैं। अपना पक्ष उन्होंने अब खुलकर सामने रखा है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार टीएमसी से इतनी नाराजगी क्यों है शुभेंदु अधिकारी की, माफ कीजिएगा। एक और नाराज नेता जितेंद्र तिवारी ने भी अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया है। लंच ब्रेक में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।